Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is water as a major abiotic factor. We have already discussed first abiotic factor, that was temperature. Second is water, that we are going to discuss about this. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम नया टॉपिक. हमारा टॉपिक है वाटर. मेजर एबायोटिक फैक्टर में सेकंड फैक्टर आता है वाटर. पहला टेम्परेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है. माय नेम इज़ दीपक लाठर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस वीडियो. लास्ट स्टार्ट द वीडियो. देखो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है बेटा मेजर एबायोटिक फैक्टर, जो कि ऑलरेडी हमने टेम्परेचर वाले वीडियो के अंदर देख चुके हैं. तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं. इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में डिस्कशन हुआ है. दो तरह के हो सकते हैं, एबायोटिक और बायोटिक. हम यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर की डिस्कस कर रहे हैं. पहला हमारा टेम्परेचर है, सेकेंड वाटर आता है. नाउ लेट्स कम टू द आवर टॉपिक, दैट इज़ वाटर. वाटर इज़ द सेकेंड मोस्ट आफ्टर टेम्परेचर. सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर है, उसके जैसा ही इम्पोर्टेंट कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर में अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन सा आता है टेम्परेचर के अलावा, वाटर. दैट इज़ वाटर सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं. यहाँ पे वाटर आएगा. ये इन्फ्लुएंस करता है किसी भी लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म को. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट है चाहे एनिमल हो, सबकी लाइफ वाटर से इफेक्टेड जरूर होती है. क्योंकि वैसे भी आपको बताया जो वाटर है उसी के अंदर लाइफ स्टार्ट हुई थी. वाटर के अंदर ही लाइफ स्टार्ट हुई थी, और वाटर के बिना लाइफ सस्टेनेबल नहीं है. तो बिना वाटर के लाइफ नहीं हो सकती है पॉसिबल. तो अगर वाटर नहीं हो तो फिर हमारी लाइफ पॉसिबल भी नहीं है. अर्थ सरफेस के ऊपर अगर आप देखते हो बेटा, तो अर्थ सरफेस के ऊपर मोर देन 70% से ज़्यादा पार्ट जो है वो वाटर से ही कवर्ड है. तो इसलिए वाटर का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है. अगर इतना ज़्यादा वाटर है तो फिर उसमें से उसकी क्वालिटी कैसी है ये मैटर करता है. तो यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं. तो वाटर के बारे में लिखा हुआ कि अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर दैट इज़ वाटर. इट इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, सबकी लाइफ को इफेक्ट करता है. लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, जो कि आप इवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि लाइफ कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, वाटर के अंदर. अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, बिना वाटर के लाइफ सस्टेनेबल नहीं है. फिर नेक्स्ट है वाटर जो है ओवर 71% अर्थ सरफेस को यहाँ पे कवर करता है इन फॉर्म्स ऑफ, जैसे ओशंस की फॉर्म में है, रिवर्स की फॉर्म में है, लेक्स की फॉर्म में है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, आइस कैप्स की फॉर्म में है. तो अलग अलग फॉर्म में होते हुए मोर देन 71% जो पार्ट है अर्थ का वो कवर्ड विद द वाटर है. अब बात करते हैं जैसे कि प्लांट्स के लिए. प्लांट देखेंगे आपने तो प्लांट जो हैं लैंड पे ग्रो करते हैं. तो प्लांट इन डेजर्ट में जो ग्रो करते हैं, डेजर्ट क्या होते हैं बेटा, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है. हमने बायोम्स पढ़ लिए हैं, टाइप्स ऑफ बायोम में डेजर्ट भी पढ़ा था. तो वहाँ पे डेजर्ट में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो ऐसे एरियाज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, डेजर्ट्स. अगर आपने जो है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक था जो हमारा, उसके अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. उसमें हमने बायोम और डेजर्ट के बारे में डिस्कशन किया है. तो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं डेजर्ट में बेटा, जहाँ पानी कम है, तो उनको स्टेबल एडेप्टेशन अपनानी पड़ती हैं ताकि पानी लॉस कम से कम हो. जितना पानी उनको मिला वो मैक्सिमम उसका एफिशिएंट यूज़ कर सकें. तो टू सर्वाइव इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, इसलिए इनको क्या करनी पड़ती है, सुटेबल एडेप्टेशन. जैसे कि एडेप्टेशन में बात करें तो इनके पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम करना है, इनको पानी लॉस कम करना है. तो इनका जो है स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं डे टाइम में मोस्टली. तो रात में ओपन करने वाले प्लांट ज़्यादा होते हैं. और इनके पास में जो सरफेस एरिया कम होता है, जहाँ एक्सपोज कम करते हैं अपना जो है लॉस होने के लिए. तो इसलिए जो है ये बहुत सारे एडेप्टेशन है. स्टोमेटा होते भी हैं तो अंदर की साइड रहते हैं. अंदर की साइड जो है इस साइड एडेप्टेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं, कैसे एडेप्टेशन डेजर्ट प्लांट्स में होती है. थिक क्यूटिकल होती है ऐसे ही. तो ये सारी एडेप्टेशन आगे आने वाली है हमारी. फिर कहता है नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट. जो अर्थ के ऊपर लैंड टेरेस्ट्रियल एरिया है उसके ऊपर भी क्या, प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. तो यही मेन फैक्टर है जिसकी वजह से जो है प्रोडक्टिविटी, एक तो जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप के प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे. अगर आप डेजर्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही कम प्लांट की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्लांट आपको देखने को मिलेंगे. तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से यहाँ से डिफरेंस है. फिर कहता है कि जैसे आप सोच रहे हो कि प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है वाटर, तो एनिमल्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा. जैसे अगर हम बात करें जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या, उनको
पानी से प्रॉब्लम होती है, उनको पानी से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो सोइली कॉन्टैक्ट में तो है नहीं कि बेटे केवल किससे कॉन्टैक्ट में है, वाटर, तो वाटर ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। तो ये इनको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे, क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा है ये मैटर करता है। तो केमिकल कंपोजिशन कैसी है और पीएच कैसी है वाटर की, तो क्वालिटी में अगर देखें तो यहाँ पे जैसे उनको चाहिए केमिकल कंपोजिशन ऑर्गेनिज्म को अगर वैसे ही मेंटेन रहे तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को अपनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाए बेटा, उसमें क्वालिटी ऑफ वाटर में चेंज आ जाए, केमिकल कंपोजिशन बदल जाए या पीएच बदल जाए, फिर इनको प्रॉब्लम फेस करनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि सॉल्ट कंसनट्रेशन किसकी इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट कंसनट्रेशन सैलिनिटी पर पार्ट्स पर 1000 में काउंट होता है। अगर देखें इनलैंड वाटर कौन सा होता है, जो लैंड के अंदर पानी है, ठीक है, जो पानी लैंड के अंदर, लैंड का पार्ट है उसके अंदर जो है पानी प्रेजेंट है, उसकी सैलिनिटी कितनी होती है, लेस देन 5। तो एग्जाम में आ सकता है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेंज करवा सकता है। फिर सी वाटर जो है इसकी कितनी रहती है, 30-35 के बीच में रहती है सैलिनिटी पार्ट्स पर 1000। और हाइपर सेलाइन लेगुन जो होते हैं इसमें यहाँ पे 100 से ज़्यादा सैलिनिटी होती है पार्ट्स पर 1000। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको याद रखना है, रिस्पेक्टिव वैल्यू भी याद रखनी है। इनलैंड वाटर की लेस देन 5 होती है सैलिनिटी, जबकि सी वाटर की 30 से 35 सैलिनिटी होती है पार्ट्स पर 1000 और हाइपर सेलाइन लेगुन की मोर देन 100 होती है सैलिनिटी पार्ट्स पर 1000। आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहेंगे तो ये यहाँ इनलैंड से लेकर के लेगुन की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यहाँ से देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो आपको सैलिनिटी भी याद रखनी है कि सैलिनिटी क्या वैल्यू क्या है, इनलैंड वाटर का जो है लेस देन 5 है, सी वाटर का 30 से 35 है, हाइपर सेलाइन लेगुन का कितना बेटा, मोर देन 100 सैलिनिटी पार्ट्स पर 1000। तो सॉल्ट की यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो क्वालिटी ऑफ वाटर को डिटरमाइन कर सकती है। अब इसी बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप कर सकते हैं, जो सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। तो इसके लिए यूरी आपको पता है जो कि वाइड के लिए यूज होता है, स्टेनो मतलब नैरो के लिए होता है। तो यूरी हेलाइन जो वाइड रेंज ऑफ कंडीशन को सॉल्व की सैलिनिटी कंडीशन को टॉलरेट कर पाएंगे, या जो नैरो को कर पाएंगे वो स्टेनो कहलाएंगे। अब देखो ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज में सर्वाइव कर सकते हैं, कम में भी कर सकते हैं, ज़्यादा रेंज में भी कर सकते हैं। तो स्टेनोहेलाइन क्या होगा, ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में ही जो है सर्वाइव करते हैं। बहुत ज़्यादा इधर उधर चेंज होगा पीएच का तो फिर वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो नैरो रेंज को टॉलरेट करने वाले स्टेनोहेलाइन, वाइड रेंज को टॉलरेट करने वाले यूरी हेलाइन, जैसे कि सैल्मन फिश होती है, ये सैल्मन फिश ये वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेती है, तो ये काफ़ी जगह जाकर के सर्वाइव कर सकती है। तो यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म है। स्टेनोहेलाइन जो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा रेंज को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, वो बन जाएंगे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो स्टेनोहेलाइन कहलाएंगे। जैसे कि शार्क पर्टिकुलर जो है सैलिनिटी कंडीशन में आपको देखने को मिलती है, वो यहीं पर रहती है। तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि पीएच की प्रॉब्लम सी वाटर के अंदर। अगर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को सी वाटर में छोड़ दोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ जी नहीं पाएंगे, कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन दैट। सी वाटर को फ्रेश वाटर में छोड़ दोगे तो फिर ये भी जो है फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते या लंबे समय, क्योंकि इनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो जाएंगी। पीएच चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम होंगी इनको, उसको मेंटेन करने के लिए इनके पास में कोई मैकेनिज्म, कॉप करने के लिए मैकेनिज्म नहीं होगा, दैट इज़ वाई। तो ये कुछ समय बाद वहाँ पे सर्वाइवल इनका मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेश वाटर वाले जो है सी वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, सी वाटर वाले फ्रेश वाटर के में अडेप्ट नहीं कर सकते जल्दी से। तो इसी ऑस्मोटिक प्रॉब्लम की वजह से इनको प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से इनकी डेथ भी हो सकती है ऐसी कंडीशंस में। तो दैट इज़ वाई यूरी हेलाइन कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस, जबकि स्टेनोहेलाइन वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया है। तो हमने यहाँ पे वाटर के बारे में डिस्कस किया है। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाटर के बारे में देखा कि 70% से ज़्यादा सरफेस पे जो है वो अर्थ के वो वाटर ही है। और वाटर के में अंदर भी अगर देखो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए या प्लांट्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट के लिए देखा, डेजर्ट प्लांट के लिए कम पानी होते हुए रेडिएशन उनका पानी बढ़ती है वाटर को एफिशिएंट यूज़ करने के लिए। और फिर हमने देखा कि बेटा यहाँ पे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह से सॉल्ट कंसनट्रेशन का चेंज होने से जो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। और सैलिनिटी की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे देखी हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही आई हुई हैं। यहाँ पे डायरेक्टली यूरी हेलाइन का एग्जांपल पूछा गया है, स्टेनोहेलाइन का एग्जांपल पूछा गया है, सैलिनिटी की वैल्यूज़ पूछी गई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करवाई गई हैं। यहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स के रेपुटेशन पूछ लिए गए हैं। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पे एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना फिर से। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।